नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल G++ पत्री डाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, उसका कंजुगेट क्या होता है और उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ की सहायता ले रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो प्लेन लिया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसको अगेन प्लेन भी कह सकते हैं। ये हमारी क्या है, दिस इज अ रियल एक्सिस एंड दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस आयोटा y, तो ये जो हमारा x था इसको हम कहते हैं दिस इज द रियल पार्ट, तो y को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सिस है, रियल पार्ट के लिए रियल एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी एक्सिस। और एक्स एक्सिस के ऊपर या जो रियल एक्सिस है इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, y 0 होता है, तो जो पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x प्लस आयोटा 0। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 0 आइटम, तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी 2 प्लस 0 आइटम, देन 3 प्लस 0 आइटम एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है दूसरे प्लेन से। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है इस पे नंबर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही होंगे। नेक्स्ट जो हमारे y एक्सिस है इसके ऊपर भी जो पॉइंट्स हम लेते हैं वो देखिए कैसे होंगे। इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो होंगे 0 प्लस b आयोटा के फॉर्म में। यानी कि जो इमेजिनरी एक्सिस है इसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा 0 प्लस 1 आयोटा, देन 0 प्लस 2 आयोटा, देन 0 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 4 आयोटा एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे जो नंबर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होंगे। मान लीजिए अब हमारे पास कोई एक पॉइंट है P x y के फॉर्म में। ये x और y कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी PM। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल टू क्या होगी, y, और जो OM डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x। और इस OP को हम क्या बोलेंगे, दिस OP विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओरिजिन एंड P। P क्या है, दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास OP डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, यूजिंग पाइथागोरस आइडेंटिटी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि जो OP है हमारे पास क्या है, दिस इज अ हाइपोटेन्यूज वैल्यूज। तो OP सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y, तो ये आएगा y स्क्वायर, और जो B है वो हमारे पास बेस है और इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन अंडर रूट। एक्चुअल में जो ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हुई है OP, इसको हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास किसी नंबर की, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। मैग्नीट्यूड वैल्यू भी कह सकते हैं और मॉडुलस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो what is the modulus of a complex number, that will be equal to x square plus y square in under root। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं x प्लस आयोटा y, तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट x, y को। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 और 4 को। अगर हमारे पास है
2 माइनस 3 आयोटा, तो वो पॉइंट होगा 2, -3। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट को, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। अब है हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, तो उसका कंजुगेट क्या होगा। तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ में देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है नंबर उसका कंजुगेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर है हमारा p x, y। अगर इसकी हम मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज हमारे पास किसी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है तो उसकी मिरर इमेज किस में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी y वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू है, ये हमारी साइन जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वही नेगेटिव साइन के साथ नीचे आएगी, क्योंकि ये जो बेस है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मिरर इमेज होती है वो ऐसे जाती है। तो जो हमारा कंजुगेट नंबर है वो क्या बन जाता है, x प्लस आयोटा y, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x y। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉइंट है हमारे पास x y उसकी जो मिरर इमेज आती है और उससे जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें भी कोई भी रट्टा नहीं है कि जो कंजुगेट नंबर है वो नेगेटिव साइन क्यों बना। नेगेटिव साइन किसके कारण बनता है, मिरर इमेज के कारण बनता है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया हो 4 माइनस 3 आयोटा, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस 3 आयोटा। यानी कि जो रियल पार्ट है वो सेम रहता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज करेंगे। तो एक एग्जांपल इसकी हम और ले रहे हैं कि अगर हमारे पास है नंबर -2 प्लस 5 आयोटा, तो उसका कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट है वो क्या होगा, तो -2 माइनस 5 आयोटा। तो इसमें भी देखिए जो रियल पार्ट हमारा -2 है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो आयोटा वाली टर्म है उसका जो पॉजिटिव साइन है उसको हमने क्या लेना है, नेगेटिव साइन। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई नंबर है अगर हमारे पास, तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना रहे हैं कि अगर हमारे पास रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हैं और एक पॉइंट अगर हमारे पास है p x, y के फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x प्लस आयोटा y। इस नंबर को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये जो OP है, OP लाइन x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी, थीटा। ये हमने एंगल अपनी तरफ से ले लिया कि जो OP लाइन है x एक्सिस के साथ, या रियल एक्सिस आप कह सकते हो, रियल एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। अब ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, बेस हमारे पास होगा x और PM क्या होगा, y। तो अगर हम थीटा का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन थीटा क्या होगा, देखिए ये हाइपोटेन्यूज मैं इसको ले रही हूँ r, लेकिन हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि जो हाइपोटेन्यूज वैल्यू है, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, मॉडुलस होती है, तो उसी को हमने क्या मान लिया, r मान लिया।
तो अब देखिए जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे y और हाइपोटेन्यूज है r। इसी प्रकार जो बेस है वो x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज को निकाल लेंगे। x आ जाएगा r cos थीटा और y आ जाएगा r sin थीटा। तो अगर हम sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे y अपॉन r डिवाइड बाय x अपॉन r, तो r की वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा y अपॉन x। तो ये हमारे पास क्या होता है साइन बाय कोस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, वो क्या आ गई, tan इनवर्स y अपॉन x। अभी अब यहाँ तक हम रिपीट कर रहे क्वेश्चन को कि हमने किया क्या है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि x और y क्या है। x और y एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो ये जो हमने पॉइंट लिया है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है एक्स एक्सिस के ऊपर, या इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, y, और ये हमारी बेस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x। तो ये हमारे हुए x और y वैल्यूज। और नेक्स्ट हमने क्या लिया, जो हमारी ये हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू r, और r क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद हमने ये मान लिया कि जो OP लाइन है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो इस थीटा का यूज हमने कहाँ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वैल्यू है y और हाइपोटेन्यूज वैल्यू है r। तो इसी प्रकार कोस की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन r। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, x और y वैल्यूज। और ये हमारे पास tan थीटा आया है साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ से हमने थीटा को कैलकुलेट कर लिया tan इनवर्स y अपॉन x। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z x प्लस आयोटा 1। देखिए कोई भी अगर हम कोई रेसिपी तैयार करते हैं किचन में तो उसके लिए कुछ इंटीग्रेंट्स चाहिए होते हैं। ये हमारे इंटीग्रेंट्स हैं कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। तो यहाँ से r हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ हम साथ में ये मेंशन कर देंगे कि जो r है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z एंड इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन अंडर रूट। और थीटा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स y अपॉन x। तो इस तरह से ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ चुकी है, पोलर फॉर्म, जिसमें r क्या होगा, मॉडुलस z होगा और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो कोई भी जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहे हैं। क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ 4 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y को क्या लेंगे, r cos थीटा एंड y की वैल्यू r sin थीटा। तो x हमारे पास क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है -3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्केलिंग एंड एडिंग। बाय स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने पहले स्केलिंग करनी है फिर उनको ऐड करना है। तो देखिए क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन में से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर।
तो ये आएगा 16 प्लस 9 और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हमें पता है कि जो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है इनके एडिशन क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 और आर की वैल्यू आएगी 5। आर एक्चुअल में हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड है, तो इसीलिए इसको हमने पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, तो साइन की वैल्यू हमारे पास ऊपर आएगी -3 और कोस की वैल्यू नीचे आएगी। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स -3/4। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा z। अब z जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, इस नंबर को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे 4 क्या है, दिस इज द x वैल्यू और x क्या है r cos थीटा। इसी प्रकार जो 3 है, 3 हमारे पास क्या है -3 क्या है r sin थीटा, तो r sin थीटा इंटू आयोटा। तो यहाँ से हम r कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो चाहे तो आप r की वैल्यू फिल कर दें और या फिर यहाँ पे साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर r इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3/4। मतलब कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्टीमेट लास्ट में हमारे पास क्या आएगा r इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। लेकिन साथ में हम ये वैल्यूज इसकी मेंशन कर देंगे कि r की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है। एक ये हमारा प्रोसीजर था कि हमने x और y को r cos थीटा और r sin थीटा लेकर हमने इसको सॉल्व किया। एक दूसरा मेथड कौन सा है कि आप जो डायरेक्ट है हमारे पास फॉर्मूले उसको यूज करेंगे। r की वैल्यू क्या थी मॉडुलस ऑफ z, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 16 प्लस 9 दैट इज √25 इक्वल टू 5। और हमने फॉर्मूला थीटा का सीखा था tan इनवर्स y/x। तो ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और x की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास थीटा डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लास्ट में यही आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और साथ में हमारी वैल्यूज लिखी जाती हैं, जो r कैलकुलेट हुआ वो और जो थीटा कैलकुलेट हुआ वो। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड भी है। अगर किसी को ये फॉर्मूले याद रहते हैं, इजी लगता है, शॉर्ट लगता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सीधा ही था कि r की वैल्यू मॉडुलस z और मॉडुलस z हमने कैलकुलेट कर लिया। थीटा का भी हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स y/x और y की वैल्यू और x की वैल्यू रिप्लेस की, तो ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स -3/4। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका भी आप फॉर्मूला फिर डायरेक्ट याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और यहाँ पे r और थीटा की वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट जो मेथड है बिल्कुल सिंपल है कि आपने x और y को r cos थीटा और r sin थीटा, जो हमारा प्रैक्टिकल मेथड है जो हमने ग्राफ में भी देखा था, और जो सेकंड मेथड है वो क्या है सीधे फॉर्मूले हमने अप्लाई किए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a/b की फॉर्म में है। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मॉडुलस वैल्यू, कंजुगेट एंड इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जो फर्स्ट हमारे पास है मॉडुलस, तो मॉडुलस हमें पता है कि वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन अंडर रूट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर a/b की फॉर्म में है, तो पहले हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास a प्लस b की फॉर्म है तो उसको हम बनाते हैं a माइनस b, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो सके a प्लस b इंटू a माइनस b
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास है उसका कंजुगेट हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास, तब भी हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 माइनस -1 और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1 फिलअप करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये आएगा 2 आयोटा बाय 2 और इट इज इक्वल टू आयोटा। तो अब जो है हमारे पास नंबर आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्व होकर क्या आया है आयोटा, और इसको हम ये लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसके ऊपर हम क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस वैल्यू, कंजुगेट वैल्यू और पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू हमें पता है क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। लेकिन अगर हमें कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है x प्लस आयोटा y, इसके ऊपर हमने बाहर लिया, तो जो आयोटा वाली टर्म है या ये कह सकते हैं जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे तो x माइनस आयोटा y आएगा। लेकिन हमारे पास जो नंबर ये है तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आया है कंजुगेट वैल्यू या कंजुगेट नंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएं या फिर हम x और y की वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था 0 प्लस 1 आयोटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 r cos थीटा और y की वैल्यू 1 इक्वल टू r sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हमारे पास क्या आएगा दैट इज 1/0 विच डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें पता है कि जो थीटा होता है उस वहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ से भी देख सकते हैं साइन थीटा हमारे पास 1 कब होता है 90 के ऊपर, कोस 0 कब होता है 90 डिग्री एंगल के ऊपर। तो ये एंगल हमारा कैलकुलेट हो गया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास 0 प्लस 1 आयोटा, उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी दैट इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 1 आई है, लेकिन थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 आई है, तो हम लिखेंगे दिस इज cos 90 एंड आयोटा sin 90। तो ये हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर दिया हुआ है तो उसकी हम मैग्नीट्यूड वैल्यू, कंजुगेट वैल्यू और पोलर फॉर्म ये सारी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, फिर से रिपीट करें कि इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास x/y की फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रैशनलाइज करना है विद ऑपोजिट साइन। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके ऊपर हमने ध्यान देना है। अगर नेगेटिव साइन है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, यानी कि 1 प्लस आयोटा इसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। फिर हमने फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया z प्लस z इक्वल टू 0 प्लस 1 आयोटा। तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, तो ये हमने सॉल्व की 1 आई। फिर हमने क्या फाइंड किया इसका
कंजुगेट नंबर। कंजुगेट नंबर क्या होते हैं? जो हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। एक्चुअल में कंजुगेट क्या होते हैं? दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पॉइंट। जो भी पॉइंट हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे जो पॉइंट हमारा बनता है उसकी जो मिरर इमेज है उसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट। तो ये साइन चेंज हो जाएगा। y की वैल्यू जो हमारे पास है 1, वो -1 में चेंज होगी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि जो x है उसको हम मान लेते हैं r cos थीटा और y को मान लेते हैं r sin थीटा। तो इसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो थीटा आया, और अगर हम इनको स्केलिंग और एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू आती है 1। अगर आप डिवाइड भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से इन दोनों से कॉमनली हम देख सकते हैं कि जब r की वैल्यू आपने 1 रिप्लेस की तो cos थीटा क्या आया 0 और sin थीटा क्या आया 1। तो ये दोनों वैल्यूज कौन से एंगल के ऊपर होती हैं? 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर हमने x और y की वैल्यूज को रिप्लेस किया। तो r की वैल्यू 1 थी और थीटा की वैल्यू 90 थी। तो ये हमारे पास क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप सॉल्व करेंगे खुद। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है 5 - 3 आयोटा। थर्ड क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस। यहाँ मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? 4 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी प्रैक्टिस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 5 आयोटा। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1 डिवाइड बाय 7 - 6 आयोटा। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये हमारे पास 1 के डिनोमिनेटर में है, तो 7 - 6 आयोटा को पहले आप रेशनलाइज करेंगे, फिर आप इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कंजुगेट ऑफ 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 8 + 5 आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी हमने जो अभी प्रैक्टिस किए थे उसमें देखा था कि पहले आप इसको किस में रिप्रेजेंट करोगे? x + आयोटा y की फॉर्म में, देन यू विल फाइंड द कंजुगेट। और इसके बाद 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ पोलर फॉर्म के लिए। तो पोलर फॉर्म के लिए भी आपने क्या, यू हैव टू राइट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 4 आयोटा। 8th क्वेश्चन इज 1 - आयोटा। 9th क्वेश्चन इज 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 9 - 7 आयोटा। तो और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इजी हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। इनके लिए भी आप देखेंगे कि आपने करना क्या है। कर भी चुकी हैं, हम एक एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।